मोहिनी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक प्यारी सी, मेहनती और स्वाभिमानी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ पूजा और बीमार पिता रमेश रहते थे। अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते मोहिनी घंटों ऑटो चलाने का काम शुरू करती है। दिन भर मजदूरी करके उसके पास जो पैसे जमा होते वो उसे अपनी माँ को लाके देती। अरे मोहिनी बेटा, तुम न होती तो न जाने हमारा क्या होता। हाँ मेरी लाडो, अगर आज मेरा बेटा होता ना तो वो भी इतना नहीं करता जितना तू करती है हमारे लिए। माँ जी, बाऊजी, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। आपको कोई शक है क्या? अरे नहीं लाडो, शक कैसा, तू तो बहुत गुणी है। जिस घर जाएगी स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। एकदम ठीक कहती हो भाग्यवान, बहुत नसीब वाले होंगे वो लोग। बस बस, अब बहुत तारीफ हो गई, मुझे काम पर भी जाना है। हाँ बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तू तैयार हो जा। मोहिनी अपना ऑटो साफ कर काम के लिए घर से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी ऑटो स्टैंड पर खड़ी होती है, तभी सामने से आती गाड़ी उसके ऑटो को टक्कर मार देती है, जिसे देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे ओ, नजर नहीं आता क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो? आई एम वेरी सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप बता दीजिए कितना नुकसान हुआ आपका, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। अरे ओ अंबानी की औलाद, पैसे तो तुम बाद में देना, पहले ये बताओ, जब ट्रैफिक रूल और गाड़ी चलाने की समझ ही नहीं है तो गाड़ी खरीदी क्यों है? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैंने ब्रेक मारने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं थोड़ा जरा जल्दबाजी में था और इसलिए टक्कर हो गई। अच्छा ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं लगी, बस 2 स्क्रैच आए हैं, पर हाँ इस बार तो माफ कर देती हूँ। अगली बार से ट्रैफिक रूल का खास ध्यान रखना। सो नाइस ऑफ यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। और हाँ सॉरी। ऐसे ही एक शाम ऑफिस से घर आते हुए अचानक कुणाल की कार रास्ते में खराब हो जाती है। तभी सामने से ऑटो चलाकर आती हुई मोहिनी पर उसकी नजर पड़ती है। वो हाथ से इशारा करके ऑटो रुकवाता है और बोलता है, अरे मैडम आप, दरअसल वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे घर पहुंचना है जल्दी से, क्या आप मुझे छोड़ देंगी क्या? अरे साहब, हमारा तो काम ही यही है, मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक छोड़ना। आप बताइए कहाँ जाना है आपको? जी वो मुझे 12/24 करोड़ बाग जाना है, कितने पैसे लगेंगे वहाँ तक के? बाकी सबसे तो 100 लेती हूँ, पर चलो आप 70 रुपए दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं करूँगी। कितनी क्यूट है यार ये, मन करता है बस बातें करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता ही जाऊं। अरे साहब, कहाँ खो गए? इससे कम में कोई नहीं ले जाएगा आपको, जल्दी बैठ जाइए। जी ओ ना, कहीं नहीं, चलिए। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहिनी है, हिसाब किताब और मोल भाव दोनों की एकदम पक्की हूँ। लीजिए, आपका घर आ गया। कुणाल को मोहिनी की बातें और वो दोनों ही बेहद अच्छे लगते हैं। वो रोज रोज ऑटो स्टैंड पर जाता और मोहिनी से मिलता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं और वो दोनों शादी करने का फैसला कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पर कुणाल की माँ प्रतिज्ञा को मोहिनी पसंद नहीं होती। उसके ससुर राजपाल हमेशा अपनी बहू का साथ देते और उसका खूब आदर सत्कार करते। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू कहाँ है, सुनती क्यों नहीं? जी सासू माँ, अभी आई, बस ऑटो साफ कर लूं। अरे बेशरम, कितनी बार कहा है गली गली ऑटो लेकर मत घुमा कर। हाँ, पर ये तो मेरा काम है सासू माँ, इसे कैसे छोड़ दूं? अरे वो फटफट नहीं छोड़ सकती तो ये घर छोड़ दे, खामा खा हमारी बदनामी करवा रही है। नहीं सासू माँ, अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे घर से मत निकालिए। अपनी सास की बातें सुनकर मोहिनी ऑटो चलाना बंद कर सारा दिन घर गृहस्थी संवारने में लगी रहती।
ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी अचानक उनके घर पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, प्रतिज्ञा जी बात कर रहे हैं क्या? जी, आपके बेटे का और आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। आप फटाफट आ जाइए, हम इनको आरएमएल हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। बहू, ओ बहू, कहाँ है? जल्दी आ। क्या हुआ सासू माँ? सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? किसका फोन आया था? वो बहू। अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताइए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ कहिए। अरे बहू, कुणाल और तेरे ससुर जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाय हाय, अब क्या होगा? दोनों हॉस्पिटल में हैं। क्या माँ जी? हाँ, आप घबराइए मत, मैं अभी ऑटो निकालती हूँ, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। मोहिनी अपनी सास प्रतिज्ञा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कुणाल और राजपाल की क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं। जी वो सॉरी, हम राजपाल जी को नहीं बचा सके। हे भगवान, क्या हो गया? अरे मेरा बेटा, वो कैसा है? जी वो जिंदा तो है, पर अब कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर प्रतिज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रतिज्ञा डिप्रेशन में रहने लगती है। उनके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ते ही जाती है, जिसे संभालते हुए मोहिनी वापस से ऑटो चलाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, मोहिनी, मैं तुम पर और सब घर वालों पर बोझ बन गया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कुणाल? आपने हर वक्त मेरा साथ दिया है और अब मेरी बारी है। सच में मोहिनी, तुम मेरी लाइफ की एकदम बेस्ट चॉइस हो। तुमसे अच्छी वाइफ किसी की भी नहीं हो सकती। अच्छा जी, बहुत मक्खन लगा लिया, और आप भी बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की सास प्रतिज्ञा को भी अपने रूढ़िवादी सोच पर पछतावा होता है। वो मोहिनी को गले लगा लेती है। अब उसे अपनी बहू के ऑटो चलाने पर गर्व महसूस होता है। उनका परिवार समाज को बता देता है कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही नहीं बनी। इस तरह हमारी ऑटो वाली बहू का परिवार सुख समृद्धि के साथ रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।